आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बचे हुए चावलों के साथ इतने मज़े के कटलेट बनाने की रेसिपी कि आप एक दफ़ा अगर इसको ट्राई करेंगे तो नेक्स्ट टाइम आप खुद से चावल ज़्यादा बनाएंगे ताकि वो बचें और आप ये कटलेट बना सकें। तो चलिए झटपट से इनको बनाना हम शुरू करते हैं। बहुत ही आसान चीज़ों से बन जाते हैं। यहाँ पर मेरे पास 1 प्याली चावल थे जो रात को मैंने बनाए थे और ये बचे हैं। ये प्याज ब्राउन करके और ज़ीरे के साथ जो चावल बनाए जाते हैं वो हैं तड़के वाले चावल जिसको कहते हैं। आप बॉयल चावलों से भी ये बना सकते हैं। मैंने इनको हल्का सा मैश कर लिया है मिक्सी में चलाकर पल्सेस मोड पे 2-3 दफ़ा पल्स किया है ताकि ये थोड़े से मैश हो जाएं। और इसके साथ ही 2 मैश किए हुए उबले हुए आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं। 1 प्याज है छोटे साइज़ का जो कि बहुत बारीक चॉप किया हुआ है और आधी शिमला मिर्च वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। ये मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून है ये, इसको बाइंडिंग के लिए यूज़ किया है मैंने। और ये 2 ही टेबल स्पून चावल का आटा है जो कि इनको थोड़ा क्रिस्पी बनाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इसमें डाल दिए हैं क्रश किए हुए ये काजू हैं। आपके पास काजू या मूंगफली या बादाम तीनों में से कोई भी चीज़ हो वो आप ऐड कर सकते हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। 1 टीस्पून मैंने आमचूर पाउडर डाला है। 1 टेबल स्पून मैंने क्रश चिली ली है यानी कुटी हुई लाल मिर्च। 1/2 टीस्पून नमक लिया है। नमक पहले से चावलों में मौजूद होता है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से लेंगे। और 1/4 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर ले लिया है क्योंकि थोड़ा सा मुझे इनको स्पाइसी बनाना है। तो बस ये चीज़ें हमने इसमें शामिल की हैं, बहुत ही सिंपल हैं, घर में मौजूद होती हैं। और बस हम इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, मैश कर लेंगे हाथों से इस तरीके से जैसे हम कोई भी आलू के कबाब या इस तरह से बनाने के लिए करते हैं। अगर ज़रूरत महसूस हो तो कुछ कतरे सिर्फ आप इसमें पानी के डालेंगे। और अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो उसकी जगह आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। अब हम एक पैन ले लेंगे और उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म होने रखेंगे और उसमें हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। हमने इन्हें शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं करना है। 6 से 7 टेबल स्पून के करीब ये ऑयल होगा, अंदाजे से लिया है मैंने। और हाथों को भी थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है ताकि जो मिक्सचर है हमारा वो हाथों पे ना चिपके। और अब हम बना लेंगे अपने कटलेट। इसको हम किसी भी शेप में बना सकते हैं, बहुत मोटा नहीं बनाना है हमने इनको, थोड़ा सा फ्लैट सा रखेंगे ताकि अच्छी तरह से ये क्रिस्पी से तैयार हों। और यहाँ पर मैंने इसको रेक्टेंगल या ओवल सी शेप दे ली है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको ऑयल गर्म होने पर उसमें रख दूँगी ताकि ये पकना शुरू हो जाए। और इसी तरीके से जो बाकी का हमारा मसाला है उसके भी हम कटलेट बनाते जाएंगे और ऑयल में इस तरह से रखते जाएंगे। आप गोल शेप में भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको पसंद हो। आप कबाब की शक्ल में बना लें, कटलेट की शक्ल में बना लें, जैसे भी आपको पसंद हो शेप वैसे आप इसको तैयार कर लें। और अच्छी तरह से जब एक साइड से ये पक जाएं, 3 से 4 मिनट हो जाएं, तो तब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। दोनों साइड पे हमें बहुत ही अच्छा सा गोल्डन ब्राउन सा कलर लाना है। और जैसे जैसे ये पकते जाएंगे तो ये खुद ब खुद क्रिस्पी होते जाएंगे। इनके ऊपर हमने हालांकि कोई चीज़ नहीं लगाई अंडा वगैरह, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी तैयार होते हैं। हमने इसमें चावल का आटा शामिल किया है और पके हुए चावल भी बाद में जैसे जैसे उनको हीट लगती है तो वो क्रिस्प हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन सा कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे ऑयल से टिश्यू पेपर पर और इसको हम सर्व करेंगे। सबको निकालने के बाद केचप या चिली सॉस के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से ये हमारे कटलेट तैयार होते हैं। आप इन्हें एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपके पास कैसे तैयार हुए हैं। इनको खाने के लिए बच्चे बिल्कुल भी सब्र नहीं करते हैं। अगर आप एक दफ़ा उनको बना कर देंगे तो वो ज़रूर दोबारा से इसे पूछेंगे। बिल्कुल एक डिफरेंट सा टेस्ट होता है कबाब, बाकी कबाब की निस्बत। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।